नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो आज मतलब बच्चों बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो 2025 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसकी तैयारी वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में बच्चों हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में, तो आपके पास इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप 12th पास कर चुके हों या फिर आप 12th के इस बार एग्जाम देने वाले यानी कि 2025 में आप एग्जाम दोगे। ठीक है, यानी कि आप या तो 12th पास कर चुके हो या फिर आप इस समय 12th में हो यानी 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप लोगों की उम्र एज कितनी होनी चाहिए। तो भैया आपकी 1/1/2025 तक 1/1/2025 तक आपकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखना कि 17 साल आप लोग कंप्लीट हो जाना चाहिए 1/1/2025 तक। ठीक, जब आप भरेंगे तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम तक। इसके बाद आप जो 12th पास करोगे ना, जो आप लोग बच्चों 12th पास करोगे, जो आपके उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स बोले जैसे कि आप लोगों के 500 का पेपर होता है 500 का, तो आपके पास 250 नंबर आना चाहिए उसमें, यानी टोटल मार्क्स का 50% नंबर आप लोगों के होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीन चीज़ हैं तब आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या होती है इसको देने के लिए। इसके बाद चलेंगे कि जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता कैसा है, टेस्ट में पूछा क्या जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे इसका टाइम टेबल क्या रहता है। तो जब इसका बच्चों जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी एग्ज़ाम जो होता है आप लोगों का 150 मिनट का होता है, यानी कि 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे का आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, यानी आपके पास सीधा सीधा 150 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 150 मिनट्स आप लोगों के पास मिलते हैं। और जो टेस्ट का मोड होता है ये ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों का ये टेस्ट होता है, यानी सीबीटी इसको अपन बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद चलेंगे जो क्वेश्चन का टाइप्स होता है। तो क्वेश्चन का टाइप्स कैसा होता है बच्चों, एमसीक्यू बेस होता है, यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से कोई उसका आंसर आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एमसीक्यू बेस। और जो पेपर की जो लैंग्वेज होती है ना, वो बाइलिंगुअल होती है। बाइलिंगुअल कहने का मतलब ये है, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, और अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं यानी इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में यही डाउट आता है कि सर इसका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन हिंदी में आएंगे या इंग्लिश में आएंगे। तो बता दिए, ये पेपर जो होता है ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर बैठ के आपको देना पड़ता है, बड़ा आसान होता है। क्योंकि ये ना समझे कि आज तक हमने कंप्यूटर पे टेस्ट दिया ही नहीं, टेस्ट कैसे थे भैया, बहुत आसान होता है। ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन अपना आसान होता है। और टेस्ट जो क्वेश्चन होंगे इसमें होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, यानी कि 120 नंबर आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि लास्ट 2 ईयर से इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो माइनस मार्किंग नहीं है, बिंदास होकर अपना पढ़ें। ये पढ़ के ना आ जाए अरे माइनस मार्किंग तुक्के में हम निकाल ले जाएंगे, तुक्के में कई लोगों को इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। ठीक, चलिए अब आगे चलेंगे अपन लोग। इतना आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई भी आप लोगों के मन में डाउट नहीं होगा। अब चलेंगे बच्चों अपन लोग आगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। एक तो बच्चों आप लोगों का ये रहेगा आपका हिंदी। हिंदी बच्चों आप लोगों के अगर जो उर्दू वाले हैं वो ऑप्शनल के तौर पर उर्दू ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आप लोगों का मैथ, फिर साइंस, फिर सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन आप लोगों का रहता है, देन इंग्लिश, फिर रीजनिंग, ये आप लोगों के रहते हैं। हिंदी आप लोगों की जो आती है बच्चों 25 नंबर की आती है, 25 मार्क्स होते हैं। इसके बाद आप लोगों की मैथ है, मैथ भी 25 नंबर की आती है। साइंस जो रहती है बच्चों वो 20 नंबर की है। सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन आपका 20 नंबर का रहेगा। इंग्लिश आपका 20 नंबर पर रहेगी, और रीजनिंग आप लोगों की 10 नंबर की आती है। इस प्रकार से आपके 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर आ जाते हैं। तो इतना सारा कुछ इसमें रहता है, बहुत बड़ा हुआ रहता नहीं है। अब बाकी के बच्चों हम आपको बताएं कि इसका लेवल कैसा होता है। तो लेवल के बारे में बच्चों हम आपको बता दें, लेवल इसका काफ़ी आसान होता है। जिस तरीके से लोगों ने यूट्यूब पे इसको हुआ बना के रखा हुआ उस तरह का पेपर नहीं आता है।
ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपके पास 1.5 महीने इनफ है। ठीक है, 1.5 से 2 महीने आप इसको दें, आराम से आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसमें कुछ नई चीज़ नहीं आती है। ठीक है, इंग्लिश आपकी वही आती है जो आप लोग 10 12 में नरेशन हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं उसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही सारी चीज़ें रहती हैं। और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था यानी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 2023 के कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन रिपीटेड भी इसमें होते हैं। इसके बाद चलेंगे आप लोगों की मैथ। मैथ क्या आती है बच्चों? मैथ आपके 10th और 12 यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ी है। राम भरोसे नहीं पढ़ी, राम भरोसे कहने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं पढ़ी कि भैया पास हो जाए, बाकी का बहुत है। अगर ऐसे पढ़ी है तब तो मैथ आपको पढ़ना पड़ेगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपने भैया अच्छे से पढ़ के पास हुए हो बढ़िया तरीके से, तो मैथ में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दो चैप्टर अलग से होते वो हम आपको यहीं पे पढ़ा देंगे, वो भी बड़े आसान से होते हैं। देन आपकी हिंदी होती है, हिंदी भी बड़ी आसान होती है। ठीक है, और वही इसके बाद आपकी साइंस भी वही लेती है। और जीके अपनी इस बार जीके थोड़ी सी अच्छी लेवल की पूछी गई थी। ठीक है, जीके आप कितना भी पढ़ लें एग्जाम में आनी बना पड़ी ही है। देन इसके बाद आप लोगों की आती है रीजनिंग 10 नंबर की, जो बच्चे 10 में से 10 नंबर कई बच्चे लेकर भी आए हैं इस बार। ठीक है, तो रीजनिंग बड़ी आसान सी होती है। ठीक, और बच्चों आप एक बात बता दें, इसमें आपको तैयारी करना है तो खाली आप 3 सब्जेक्ट थोड़ा ठीक ठाक से कर लें, जिनमें 2 तो आपके कंपलसरी हैं। जैसे कि आपकी हिंदी है, हिंदी बहुत आसान आती है इसमें। हिंदी आप समझ लो 25 में से 23 नंबर तो काफ़ी अच्छे से ले ही आते हो। ठीक है, काफ़ी इजीली आ जाते हैं, बस अगर छंद के क्वेश्चन आप लोग छोड़ दो। ठीक है, 23 नंबर बता रहे, 23 नंबर अगर आप ना भी लेके चलो तो 21 22 नंबर आप आसानी से ला देते हो इसमें। मैथ मैथ तो बच्चों बड़ी आसान आती है, मैथ तो कोई टेंशन है ही नहीं। मैथ तो क्योंकि हम ही पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो मैथ तो बड़ी आसान आती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं और से मैथ पढ़ रखी है और मैथ से आपको डर लगता है तो एक बार हमारी वीडियो देख लीजिएगा। बाकी अभी हम कुछ दिनों में क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अपनी, तब हम आपको और अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, तो मैथ की टेंशन लेना बंद कर दो। अगर आप दोनों जगह ये कर लेते हो तो इसमें 25 में से 25 हम तो बोल रहे हैं बेटा, इसमें से 23 नंबर ला दो, इसमें से भी अगर आप 22 23 नंबर भी ला दो, अच्छे खासे नंबर आप लोगों के 55 नंबर, सॉरी 45 नंबर तो आप लोगों के यहीं से ही आ जाते हैं। देन इसके बाद आप लोगों की रीजनिंग है। रीजनिंग बड़ी आसान आई थी, नंबर सिस्टम के 4 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही पूछ लिया है। ठीक है, बाकी दिशा और दूरी है, बस इन्हीं सबसे बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं जी। 10 में से आप समझ लो 8 9 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, बाकी ये नंबर आपके जुड़े आते हैं। देन इसके बाद आती है साइंस। साइंस आपकी वही आती है जो आप लोग पढ़ रहे हो 10 12 में, उसमें कोई नई नहीं आती। उस साइंस को रिवाइज कर लेना है, उसमें से ये आप लोग 15 प्लस नंबर इसमें से भी आप कर ले जाते हो। भाई बच्चे कुछ जी के मैं तो राम भरोसे ही रहती है, हम पहले ही आपसे बोल चुके हैं। जी कितनी ही पढ़ के जाओ एग्जाम में आने बिना पड़ी ही है, तो जीके में आप ये सोच के ना जाएं कि अरे हम तो पूरे दिन जी के पढ़ेंगे। बिहार के बच्चों की हमने क्वालिटी देखी है, मतलब सब में ये चीज़ हमने देखी है। 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हम तो वैसे यूपी के हैं, लेकिन हमने ये देखा कि बिहार के सबसे ज़्यादा बच्चे क्या जीके फोकस करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। गर्ल्स तो भैया सुबह शाम जीके 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 जीके, और जब एग्जाम देख के आते हो सबसे जीके में ही रोती हैं, सर जीके गलत हो गई। भैया जीके पहली गलत होना है, हम आपसे पहले ही बोलते आए हैं, आज अभी भी हम यही बोल रहे हैं। जीके पे आपको उतना फोकस नहीं करना, पढ़ना सब है लेकिन उतना फोकस नहीं करना जितना आपको हिंदी हुई, मैथ हुई और रीजनिंग हुई और साइंस हुई, इस पर इतनी फोकस कर लेना है। हाँ, और इंग्लिश, इंग्लिश तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। इंग्लिश में बच्चों बताएं, इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा आसान आती है। ठीक है, जो आप 10th 12 में पढ़े हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस एंड नरेशन है, काफ़ी आसान आसान से लल्लू लल्लू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आप टेंशन ना लें, बड़ी आसानी से आती है। वो तो यूट्यूब पे लोगों ने हुआ बना के रखा है कि ये वाला पेड कोर्स ले लो, वो वाला पेड कोर्स ले दो, कुछ मत लो। और अभी से तो बच्चों बिल्कुल भी ना लो। ठीक है, हम आपको चीज़ बता दें, अगर आपके मन में डाउट चल रहा है कि सर हम पेड कोर्स से पढ़ें या फ्री से पढ़ें, तो इसकी हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। बाकी हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आपको पेड कोर्स से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका लोग थोड़ा विशेष ध्यान दें। अभी आपको पेड कोर्स से पढ़ना हो बिल्कुल पढ़ो, हम ये नहीं कहते, लेकिन अभी से नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी क्या होता है बच्चों, यूट्यूब पे स्कैम से चला जा रहा है कि भैया 700 का पेड कोर्स है, 800 का है, 1000 का है, इतना कोई वैल्यू नहीं है इसके पेड कोर्स की। ठीक है, और आप इतनी जल्दी एकदम हड़बड़ा है ना कि भैया हमें पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स लेंगे तभी हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे चैनल, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है फ्री में ही, जिसको पढ़ के आप इजीली गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। वो तो आपको यूट्यूब पर डरा दिया जाता है कि आप हमारा पेड कोर्स ले लीजिए, हमारा नंबर 1 चैनल है, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया वैसा किया। ये सब यूट्यूब की फेकोलॉजी होती है बच्चों। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी ना, हर महीने पेड कोर्स बिकेगा। ठीक है, हर हफ्ते नया नया पेड कोर्स लॉन्च होगा। अभी आप जो 800 900 1000 तक का खरीद रहे हो ना, वो आपको 300 से 400 के बीच में मिलने वाला है। ठीक,
और अगर आप अभी पेड कोर्स ले लोगे तो फंस जाओगे। समझ रहे हो ना बच्चों, हम आपसे इतना ही कहेंगे, अभी आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है दिवाली तक। दिवाली तक आराम से अपना एंजॉयमेंट मारो, ठीक है। और जितने लोग बोल रहे हैं कि भैया फरवरी में एग्जाम हो जाता है, मार्च में हो जाता है, आज तक कभी बिहार का कोई भी पेपर सही टाइम पे नहीं हुआ है। ना ही सही टाइम पे ये हुआ है कि इसके फॉर्म फिलअप होंगे, पहले बताया था जनवरी में होंगे, जनवरी के लेकिन लास्ट में हुए। बोला था कि फरवरी मार्च में पेपर हुआ, हुआ अप्रैल में। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या डराया जा रहा है कि भैया अगर आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं तो अभी से पेड कोर्स ले लो, साथ में वो भी पढ़ते रहना। अगर आप लोग पेड कोर्स अभी से नहीं लोगे, जैसे फरवरी में एग्जाम दोगे तो फरवरी में आपका इसका भी एग्जाम हो जाएगा डीएलएड का, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो फालतू की नौटंकी है पेड कोर्स बेचने की। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे हैं सर आप भी तो पेड कोर्स बेचते हैं। हाँ बिल्कुल बेचते हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं बेचते हैं, लेकिन भैया हम जो पेड कोर्स लेकर आ रहे हैं वो अपना 300 रुपये का ही पेड कोर्स लेकर आएंगे। ठीक है, 300 रुपये का पेड कोर्स में आप लोगों का काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल जाता है। साथ ही साथ बता दें बच्चों, जो हमारा पेड कोर्स रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। इस बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सेपरेट क्लासेस रहने वाली हैं, यानी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग चलेंगी, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम बच्चे रहेंगे उनके लिए अलग क्लासेस रहने वाली हैं। ठीक है, और सारा जो पेड कोर्स हमारा रहेगा वो 399 का ही रहेगा। क्या नहीं, 399 बच्चों 299 का ही रहेगा। ठीक है, 399 रहने दो, अपना 299 का ही रहेगा। ठीक है, और 349 का रहेगा बच्चों आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का। इनके साइज इंग्लिश वाले सर हैं, थोड़े ज़्यादा भाव खाते हैं क्योंकि, ठीक है, तो उनको 50 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा। और बाकी आप लोगों के बच्चों नोट्स वोट्स वगैरह ये सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके बाद बता दें बच्चों, अगर आप लोग को अभी से पढ़ना है तो अभी से बच्चों आपको यूनिक की बुक आती है, अभी हमारे पास यहाँ तो शायद रखी नहीं है, तो इसकी यूनिक की बुक आती है, यूनिक पब्लिकेशन की। ठीक है, तो इसकी 2025 की बुक आ चुकी है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ में सिलेबस भी दिया हुआ है चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आपको, तो वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी अपना 200 करीब की बुक आ रही है, 200-250 करीब की बुक है। ठीक है, तो आप वो लेके आराम से पढ़ाई करें, कहीं भी अपना फालतू पेड कोर्स चक्कर में ना रहें। पेड कोर्स लेने के बाद आप फंस जाते हो, समझ गए ना। और हमें पता है कौन कैसा क्या पढ़ा रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करेंगे आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सारा के साथ दूर हो चुका होगा। काफ़ी समय से हमारी वीडियो आ नहीं रही थी क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अभी हम थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं धीरे धीरे पुरानी लाइफ में आने के लिए। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी, साथ ही साथ इसकी क्लासेस हैं वो भी जल्दी ही हम स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करेंगे आपके मन में जो भी समस्या होगी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। धन्यवाद।